आपके खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पर यह प्रदर्शन किया गया। शीश महल की साज सज्जा पर सवाल उठाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, केजरीवाल जवाब दो, इतना धन कैसे आया। अब बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया और जवाब मांगा गया केजरीवाल से कि जवाब दो, इतना धन कहां से आया, शीश महल को कैसे सजवाया। वीरेंद्र सचदेवा और विजेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है ये प्रदर्शन। कैलाश गहलोत समेत रामवीर बिधूड़ी भी इस प्रदर्शन में मौजूद है। सांसद कमलजीत सहरावत, वीरेंद्र चंदोलिया, सरदार आरपी सिंह भी इस प्रदर्शन में मौजूद है। बीजेपी की तरफ से ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां बीजेपी के अन्य मंत्री नेता भी यहां पर मौजूद है। इसके साथ ही बताते चले कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही शीश महल की साज सज्जा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और साफ तौर से तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा समेत कैलाश गहलोत और तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं और किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और साफ तौर से बीजेपी का यही सवाल है केजरीवाल से कि केजरीवाल जवाब दो, इतना धन कहां से आया। ये बड़ा सवाल करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है प्रदर्शन को लेकर, कौन कौन मौजूद है वहां पर? जी देखिए जयपाल, जिस तरह से शीश महल का मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है और इसी वजह से आज सीएम आवास पर तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता शामिल हैं और साथ ही साथ में दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनके नेतृत्व में पूरा ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। साथ ही में सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश गहलोत भी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी वजह से कई सारे सवाल जो हैं इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि शीश महल का मुद्दा जब तूल पर था उस समय कैलाश गहलोत पार्टी में थे, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है। कैलाश गहलोत जो है शीश महल में टॉयलेट सीट पे इतना लाखों करोड़ों खर्च किया, वहाँ से वो सीट निकाल कर आज अपने नए बंगलों में ले गए। यानी कि उनको एक आम आदमी की तरह रहने की आदत ही नहीं है। दिल्ली की जनता को केवल गुमराह करना, झूठ बोलना, यही उनका काम रह गया है। दिल्ली में एलिगेशन पॉलिटिक्स खत्म हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो, इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी हमारी पार्टी की सरकार बने ताकि दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली में अच्छा काम करें। ये हमारी लड़ाई है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक केजरीवाल का पर्दाफाश दिल्ली के लोगों के सामने आ नहीं जाता। नीचे आओ, नीचे आओ। क्या कर रहे हो यार? तो हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया लगातार बनी हुई है। रिया, जिस तरह से देखिए कि साफ तौर से ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल का पर्दाफाश करना है और इसके साथ ही यहाँ पर लगातार जो बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, यही जवाब मांगा जा रहा है कि केजरीवाल के पास इतना धन कहाँ से आया। देखिए, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि शीश महल में यानी कि जो सीएम आवास है उसमें लगने वाला जो भी लग्जरियस सामान है उसमें जो पूंजी है वो कहाँ से आई है। ये सवाल लगातार उनके माध्यम से पूछा जा रहा है और आरोप स्पष्ट तौर से यही कहा जा रहा है कि जो लिक्विड पॉलिसी है यानी कि शराब घोटाला, जिस तरह से उसमें आम आदमी पार्टी के कई सारे जो नेता है वो उसमें फंसे, कहीं ना कहीं पर ये लगता है कि उसमें से ही निकाला गया जो भ्रष्टाचार था उसी का पैसा हो सकता है कि इस शीश महल में लगाया गया हो, जिसका कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आ पा रहा है। और इसके अलावा ये भी आरोप है कि अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, इन सब का भी जनता का जो टैक्स है या फिर उसको इकट्ठा करके इस शीश महल के अंदर लगाया गया है। और साथ में ये भी कहना है कि पंजाब में सीएम आवास पर इन्वेस्ट की है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि 2022 में लोक निर्माण को लेकर जो टेंडर पास हुआ था यानी कि दोबारा से जो उसमें नई व्यवस्थाएं करनी थी वो बहुत ज्यादा कम का था और उसमें उस तरीके के लग्जरी सामानों की पुष्टि नहीं की गई थी। जब एक सूची बनाकर तैयार की गई विभाग की ओर से तो उसका बजट कम था, लेकिन जब सीएम आवास खाली कराने की बात आई और इससे पहले जब जांच पड़ताल शीश महल का जो मुद्दा उठा उस पर चली तो सूची जब बाहर निकल कर आई लोक निर्माण विभाग की, उसमें
पूरी तरीके से दी जाने वाली रकम और जो सामान, जो व्यवस्थाएं उसमें आवास में थी, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर थी। तो कहीं ना कहीं पर ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के माध्यम से किसी तरीके से जो भ्रष्टाचार, चाहे वो लिक्विड पॉलिसी का हो सकता है, या फिर वो दिल्ली की जनता का टैक्स हो सकता है, या फिर पंजाब सरकार से आने वाला भ्रष्ट जो पैसा है वो हो सकता है, इस तरीके के आरोप बीजेपी लगा रही है, जिनको पूरी तरह से सीएम आवास पर इन्वेस्ट कर दिया गया। और यही वजह है कि कभी भी बीजेपी का कहना है कि जब भी शीश महल के बारे में कोई भी सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा जाता है या उनके मंत्रियों से पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन बीजेपी ये संघर्ष करती रहेगी, क्योंकि उन्हें दिल्ली की जनता के सामने लेकर आना है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से भ्रष्टाचार करती है और उसको छिपाने के लिए किस तरह से सारा जो धन है वो कहां कहां पर उसका इस्तेमाल करती है। इस तरीके के सवाल जो है जयपाल इस वक्त बीजेपी उठा रही है। बिल्कुल रिया, क्या इस पर अभी तक जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो जवाब मांगा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या इस पर आम आदमी पार्टी की किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? जी देखिए, जैसे कि बीजेपी का भी ये कहना है कि जब भी इस सवाल को उठाया जाता है तुरंत आम आदमी पार्टी का कोई भी जो नेता है वो उस पर जवाबदेही पेश नहीं करता है, चुप्पी साध लेता है। लेकिन जितने सारे स्पष्टीकरण को देखा है, पहले भी शीश महल का मुद्दा बार बार उठाया गया है, सीएम आवास को लेकर जो भ्रष्टाचार है उसका मुद्दा बीजेपी ने कई बार जो है वो उठा चुकी है। तो उस दौरान की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का यही रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली सरकार अलग अलग तरह से सुविधाएं दे रही है, दिल्ली का विकास कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके के मुद्दे जो है वो बीजेपी उठाती है। क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि शराब घोटाला जो है वो वाकई में किया गया था या नहीं किया गया था। शीश महल के अंदर लगने वाला जो लग्जरी सामान है इसकी भी कोई स्पष्टीकरण रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई। तो बीजेपी का ये कार्य है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी विकास की स्थिति में आगे बढ़े और जनता को जो है वो आगे लेकर जाए। इसीलिए तमाम ऐसे मुद्दों को लाकर जनता को भटकाने का काम जो है बीजेपी कर रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी पहले भी कई बार बयानों के माध्यम से बता चुकी है। जैसा बिल्कुल, और इस पूरे प्रदर्शन की अगर बात करें रिया तो उसमें बीजेपी के कई नेता शामिल हैं और यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा और विजेंद्र चंदौले की अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए कि हाल ही में कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल है, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। इससे पहले भी इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है उनकी, लेकिन अब प्रदर्शन में शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैलाश गहलोत, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जब शीश महल या सीएम आवास का मुद्दा उठ रहा था तो उस टाइम पर तस्वीरें कुछ और थी, क्योंकि कैलाश गहलोत एक बड़े पद पर आम आदमी पार्टी की पहचान के तौर पर माने जाते थे। लेकिन अब जब ये मुद्दा वापस से तूल पकड़ रहा है, इस समय कैलाश गहलोत जो कि एक बड़े मंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी की पहचान माने जाते थे, अब वो इस मुद्दे के साथ में प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसमें भी शीश महल का जिक्र किया गया, सीएम आवास का जिक्र किया गया, उसमें भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया। तो ऐसे में जब कैलाश गहलोत से पूछा जाता है तो उनका यही कहना है कि उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, उन्होंने काफी सोच समझकर पार्टी से इस्तीफा दिया है। और उनका ये कहना है कि वो आम आदमी पार्टी से नहीं बल्कि अन्ना आंदोलन से प्रभावित थे जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। लेकिन समय रहते उनको ये चीजें पता चल रही है कि आम आदमी पार्टी किस तरह का कार्य कर रही है और किसी भी मंत्री की अगुवाई में या कोई भी स्पष्टीकरण को नहीं माना जाता है, दिल्ली की जनता के लिए कार्य नहीं किया जाता है। इस तरीके के जो बयान है अपने लेटर में इस्तीफे के वक्त भी दिए गए थे और अभी भी जब प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उस वक्त भी कहा जा रहा है उनके ऊपर किसी भी ईडी या सीबीआई की जांच को लेकर भी दबाव नहीं था। उनका खुद का ये फैसला था कि उन्हें अब बीजेपी में शामिल होना है और आम आदमी पार्टी को छोड़ना है। और मंच से उन्होंने ये भी कहा है जयपाल कि जितनी ईमानदारी के साथ में उन्होंने आम आदमी पार्टी में रहकर काम किया था, अन्ना आंदोलन में जिस तरीके से वो रहे उसी तरह से बीजेपी का साथ देंगे और विकास की गति में बीजेपी के साथ आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले तमाम तरह की जो चीजें हैं वो आम आदमी पार्टी में घटती रही। कई नेता जेल भी गए, उसके बाद कई सारी, अगर हम लेकर पॉलिसी को लेकर बात करें, शीश महल को लेकर बात करें, तो तमाम बार सवाल और प्रदर्शन देखने को मिल चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बाद जहां एक तरफ पहले उस चीज के पक्ष में थे, अब उसी चीज के विपक्ष में आके उसी का विरोध करना एक कहीं ना कहीं धर्म संकट की स्थिति तो उनके लिए नहीं बनती जा रही है। बिल्कुल, देखिए धर्म संकट की स्थिति इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अब दिल्ली में कहीं ना कहीं पर चुनाव भी बेहद नजदीक है और ऐसे चुनावी माहौल में एक बड़े नेता का, जो कि आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा माना जाता है, उनका पाला अचानक से बदल लेना और फिर उन जिन मुद्दों को लेकर पार्टी काफी समय से घेराव में चल रही थी उस पर पहले चुप्पी साधे रखना और फिर उन्हें ही सवालों के तौर पर खड़े करके इस्तीफा दे देना और फिर आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पर आरोप मढ़ना कहीं ना कहीं पर काफी बड़ा धर्म संकट है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के भी तमाम नेता जयापाल जब इस्तीफा दिया था तब कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं पर बीजेपी ने जो है वो गहलोत को किसी तरह से बिल्कुल रिया, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।